आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक सुनिए और सेव करके रखिए। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनी है। हमारे जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या है, उसके विषय में ये आज का वीडियो है। इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? यह एक शरीर की प्राकृतिक प्रणाली है जो हमें बीमारियों से, संक्रमण से और हानिकारक जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता देती है। जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी तो ये शरीर आसानी से वायरस, वायरल, बैक्टीरिया आदि से बचाव कर सकता है। इसके कुछ लक्षण हैं। हर समय थके थके से रहना, बार बार सर्दी, ज़ुकाम या बुखार का होना, घाव या चोट का लंबे समय तक न भरना, एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्याओं का होना, पाचन संबंधी परेशानियां, गैस, कब्ज, अपच आदि का होना, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, मानसिक तनाव का रहना, अवसाद, डिप्रेशन आदि का, बार बार संक्रमण, गले में खराश, मूत्र संबंधी संक्रमण का होना। कुछ लोग न तो गंदगी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही बार बार बाहर का खाना उन्हें पचता है। इस कमज़ोर इम्यूनिटी के कुछ कारण हैं: नींद की कमी, अधिक मानसिक तनाव, शरीर में हलन चलन, व्यायाम, योग आदि का न करना या कम करना, अधिक दवाइयों का सेवन करना, अनुचित खान पान, पोषक तत्वों की कमी का होना, शराब, तंबाकू सेवन या अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना, उनकी आदत रहना और अनियमित जीवन शैली। अब सवाल ये उठता है कि इम्यूनिटी सिस्टम पावर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करें? इस वीडियो में कुछ उपायों का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें अपनी आदतों में शामिल करके हम कुछ ही समय में अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस उपचार को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है योग प्राणायाम, दूसरा है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, और तीसरा घरेलू उपाय के द्वारा। तो पहला योग व्यायाम, शरीर को हिलाना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार शरीर को सक्रिय रखता है, वह रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। या और भी योग हैं जो आप किसी विशेषज्ञ से सीख सकते हैं, उसकी देख रेख में कर सकते हैं। फिर है कपालभाति। ये संक्रमण फेफड़ों की दुर्बलता के कारण होते हैं और जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। फिर है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके ठीक प्रकार से अभ्यास से तनाव कम होता है और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, इससे भी शांति का प्रवाह शरीर में होता है। भावात्मक संतुलन, इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो दूर होता है इससे। हंसना भी ज़रूरी है। आज अनेकों लाफिंग क्लब बन गए हैं, उनमें इससे रक्त संचार हमारा सुचारू होता है, हमारा शरीर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तनाव मुक्त होकर हंसने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर प्राकृतिक उपचार क्या हैं? धूप सेवन, कम से कम
15 मिनट धूप में सुबह और शाम की, दिन की धूप तेज़ में नहीं बैठें, सुबह शाम बैठ सकते हैं। कम वस्त्र पहनकर उसमें बैठने से विटामिन डी में वृद्धि होती है। फिर जल चिकित्सा, पर्याप्त मात्रा में घूंट घूंट करके पानी पीजिए। यदि हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए, अनीमा लीजिए, स्टीम बाथ लीजिए, वाष्प स्नान जिसे कहते हैं। कुछ देर गर्म पानी के टब में बैठिए। यथासंभव फ्रिज के पानी से बचिए। फिर मिट्टी चिकित्सा है। पेट पर मिट्टी की पट्टी लपेटें। मिट्टी साफ हो, 5-6 फुट नीचे से निकाली गई मिट्टी हो, या सादे पानी के कपड़े को लेके, चौड़ा कपड़ा 1 फुट का लेके उसको निचोड़ के वो भी पेट पे लपेट सकते हैं। उसके ऊपर ऊनी वूलन पट्टी जो है बांधें और इसको कम से कम 45 मिनट तक इसका प्रयोग करें। फिर उपवास चिकित्सा, फास्टिंग, लंघम परमोषणम, सभी लोग इससे ठीक होते हैं उपवास चिकित्सा से। यदि पूर्ण रूप से उपवास न कर पाएँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये 16 घंटे की होती है, इसको करिए। शाम को 6-7 बजे खा लीजिए और सुबह 10 बजे खाइए। इससे भी बॉडी डिटॉक्स होगी और विषैले तत्व बाहर निकलेंगे हमारे। फिर सात्विक भोजन लीजिए। अंकुरित अनाज, मूंग, मोठ, चना रात को भिगो के अगले 12-24 घंटों में कपड़े में बांध के रखिए और ये अंकुरित हो जाएगा। इससे पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ेगी, पाचन में आसान होगा और स्वादिष्ट भी होता है। फिर सलाद, हो सके तो भोजन से पूर्व पर्याप्त मात्रा में सलाद लीजिए। टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर, प्याज, खीरा, ककड़ी, धनिया और पुदीना आदि को सब सलाद में शामिल करिए। इससे प्राकृतिक रूप से नमक होता है, ऊपर से नमक न डालें तो अच्छा है। अनाज, मोटा अनाज लें, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी, चना, मक्का आदि लें। यदि संभव हो तो चोकर सहित रोटी लें। इससे हमारा कब्ज़ की समस्या नहीं होगी और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। तुलसी, इसका धार्मिक महत्व तो है ही, उसके साथ साथ ये एंटीबायोटिक है, दर्द निवारक और नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। सुबह 3, 5, 7 पत्ते का सेवन करें। फिर बादाम, रोज़ाना 8-10 बादाम रात को भिगोकर खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग को तनाव से मुक्ति मिलती है, कैंसर सेल्स प्राकृतिक रूप में नष्ट होते हैं, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। इससे नुकसान करने वाले बैक्टीरियाज नष्ट होते हैं। इसमें विटामिन ई होने से त्वचा टाइट रहती है, चेहरे पर असमय झुर्रियाँ नहीं पड़ती। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से भी बचाव रखता है, हृदय संबंधी मांसपेशियाँ स्वस्थ रहती हैं। फिर संतरा, नींबू, अनानास, चकोतरा, खट्टे फल में विटामिन सी होता है, ये भी प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है। इसमें आंवला बेस्ट है। हर तरह के संक्रमणों से लड़ने के लिए वाइट सेल्स WBC निर्माण करने में सहायक होते हैं। शरीर के भीतर वायरस नहीं आता, अच्छे कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, हृदय की धमनियों में जमने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। रोज़ाना खाने में किसी न किसी खट्टे फल को शामिल करिए। फिर पालक, इसे सुपर फूड भी कहा गया है। इसमें फोलेट नामक तत्व होता है जो शरीर में नए सेल्स को बनाने के साथ साथ DNA की मरम्मत भी करता है। इसमें फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट व विटामिन सी होता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फिर गिरीदार फल, सर्दी के मौसम में गिरीदार फल सेवन करें। कुछ लोग पूरा साल लेते हैं, मात्रा कुछ कम कर दीजिए। ओट्स लीजिए, पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण भी इसमें होते हैं,
रोज़ सेवन करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। फिर दही के सेवन से भी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है, चेहरे पर झुर्रियाँ हिसाब से आती हैं। ग्रीन टी और ब्लैक टी लीजिए, दोनों ही इम्यूनिटी बूस्टर हैं, लेकिन 1-2 कप से ज़्यादा न लीजिए, अन्यथा हानि होने का डर रहता है। कुछ और घरेलू उपचार, आंवला और शहद का सेवन करिए, 1 चम्मच कम से कम रोज़ाना लीजिए, इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होती है। फिर गिलोय का काढ़ा लीजिए, गिलोय को अमृत कहते हैं, अमृता। तो गिलोय, तुलसी, अदरक या काली मिर्च का काढ़ा बनाइए और इसका सेवन करिए। रात को हल्दी वाला दूध लीजिए, इससे भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। अदरक और शहद गले में और सर्दियों में संक्रमण के रोगों से बचाव करता है। पर्याप्त नींद लें, 7-8 घंटे की नींद लें, और या दोनों मुख्य भोजन के बाद 15 से 30 मिनट तक की योग निद्रा करें। इससे नींद हमारी बहुत कम समय 5 घंटे में पूरी हो जाती है। ध्यान और मेडिटेशन अवश्य करें, प्रातः करें तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाए हुए 3-4 घंटे हो जाएं तभी इसका लाभ है। विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, लंबा भी है, तो इसको सेव करके रखिए, बार बार इसको सुनिए, आपको लाभ होगा। और अगले वीडियो में मैं 1 हफ्ते का इम्यूनिटी बूस्टर चार्ट बनाकर आपको देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।